कैसे हैं बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठंडियां बढ़ गई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो उसको देख के हम लोगों को क्या चेंज नहीं होना है, हम लोगों की जो जैसी भी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें लगे रहना है और उसको कॉन्टिन्यूसली करना है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम नहीं बाकी, अगर आप देखें 15 से 20 दिन का टाइम है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो जैसे कि जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी किसकी, क्वेश्चंस और चैप्टर, रैशनलाइज चैप्टर और उसके क्वेश्चंस, तो उसी में जैसे अभी आप लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा, जो कि एक चैप्टर छूट गया था, तो उसी के आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में, कैसे हम लोग करना है, कैसे इसको टैकल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेके बच्चों में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बच्चों में थोड़ा सा डाउट है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। देखिए पहले जो भी कंडीशन होगी वो दो कंडीशन में ब्रेक डाउन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो कंडीशन में ब्रेक डाउन होगी, एक होगी कंसिस्टेंट, एक किसमें होगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब फर्दर किसका कौन किसमें ब्रेकडाउन होगी, तो देखिए इसमें केवल एक कंडीशन आती है, ठीक है, इसमें केवल एक कंडीशन आती है, वो भी कौन सी, नो सोल्यूशन वाली, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन में हमारी क्या कंडीशन होती है कि उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो जहां भी ये कंडीशन आएगी ना, वहां केवल हमारा नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट में हमारी दो कंडीशन आ जाती है, कौन सी, एक तो आ जाती है यूनिक सोल्यूशन और दूसरा आ जाता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा थ्योरी में आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी कंडीशन होती है ये। अगर कहीं भी इनकंसिस्टेंट की बात करें वो, तो सिवाय वो हमारा क्या होगा, और सारी बातों को भूल जाइए, आप केवल किसको ध्यान रखिए कि उसमें नो सोल्यूशन आएगा। और नो सोल्यूशन में जो तीसरा हमारा कांस्टेंट टर्म वाला होता है रेशियो, उनका रेशियो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तीन कंडीशन दी हैं और तीनों में वो तीन क्वेश्चन दिए, इसमें बताना है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है, 5 अपॉन 20, 2 अपॉन 8। अब सी अगर दोनों का इधर है तो दोनों को इधर ही लेके सॉल्व करिए, अगर आप एक को इधर लेके आ रहे हैं तो दोनों को इधर लाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 अपॉन 1 देख लीजिए, देखिए क्या ये हो रहा है, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, और ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। या फिर आप इसको अगर जनरल उसमें लेके चलें तो क्या है, a अपॉन बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन हम लोग ने देखा किसकी होती है, नो सोल्यूशन में ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये तो हो गई हमारी इनकंसिस्टेंट। अच्छा और क्या पूछा है दूसरा, देखिए दूसरा भी सेम रेशियो बस आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 7 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। जब पहली ही कंडीशन इक्वल नहीं है तो क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी ये यूनिक सोल्यूशन की होगी और कंसिस्टेंट होगा ये, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट में दो पार्ट आते हैं ना, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट में आएगा। ये क्या है, 5/10 इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 9/18। देखिए यहां से भी 1/2, यहां से भी 1/2 और यहां से भी 1/2। तो ये क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो कंडीशन होती है बेटा, ये कंडीशन किसकी होती है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा ये, ठीक है। तो अगर आपने इस चार्ट को ध्यान से याद कर लिया है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चैप्टर में बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस बार आप में है ही क्या, एक चीज ये हो गई और दूसरी हो गई आपकी हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन और बाय द एलिमिनेशन। बस यही दो चीजें, तो वो दोनों जो मेथड है वो तो बच्चा आसानी से कर लेता है। बच्चा फंसता का है, यहां पे फंसता है, तो आपको इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया। और मैंने इस क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉप 10 टॉप 20 में, सभी में ये कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट आपके एक एक दो दो क्वेश्चन सभी के हो जाएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमको कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हम लोग PYQ भी लेके आएंगे। और बच्चा, अगर आपको कोई भी क्लास नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे ज्वाइन हो जाओ। और आपको हर अपडेट, न्यू अपडेट जो भी आएगी, या फिर जो नोट्स होंगे, या फिर ये जो क्लास नोट्स होंगे, ये सारा मैं टेलीग्राम पे डे बाय डे अपलोड करता रहता हूं, तो वो उसको भी आप चेकआउट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये आ गई वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इसी के टाइप से क्या केस बेस्ड स्टडी भी बन जाती हैं इसके। देखिए, अमन एंड यश हैज अ वो हैव ईच सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट। अमन सेज टू यश, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर चॉकलेट आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विद यू। यश रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर चॉकलेट्स आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट एज लेफ्ट विद यू। राइट द सिचुएशन ऑफ मैथमेटिकली। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अमन के पास, जो अमन है हमारा, इसके पास क्या है, एक्स चॉकलेट्स हैं, एक्स चॉकलेट्स हैं, ठीक है। और यश के साथ, यश के पास वाई चॉकलेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या बोल रहा है, अमन ने यश से कहा, इफ यू गिव मी दी 10 चॉकलेट्स, मतलब अमन को लेना है, तो अमन में चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और यश को देना है तो यश में चीजें घट जाएंगी। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, अमन में अगर मैं कंडीशन फर्स्ट देखूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए अमन में 10 बढ़ गया और यश में 10 घट गया, क्योंकि अमन ले रहा है चॉकलेट और यश दे रहा है, तो जो दे रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि जो दे रहा है चॉकलेट उसकी घट जाएगी। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, अमन सेज यस, इफ यू गिव मी दी 10 ऑफ योर चॉकलेट्स आई विल हैव दी ट्वाइस द नंबर ऑफ लेफ्ट विद यू, मतलब मेरे पास कितनी हो जाएगी, जितनी तुम्हारी पास है उसका दुगना हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी बन गई है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो x माइनस 2y, ये अगर उधर जाएगा तो माइनस 30, ठीक है। और ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में यश ने कहा, इफ यू गिव मी दी 10 ऑफ योर चॉकलेट्स, इस बार यश को मिल रही है, तो यश को मिल रही है तो यश के साइड पे 10 बढ़ जाएगा और इसके साइड पे, अमन के साइड पे 10 घट जाएगा। गिव मी दी 10 ऑफ योर चॉकलेट आई विल हैव दी सेम दी नंबर ऑफ द चॉकलेट, मतलब तुम्हारे मेरे पास उतनी होगी जितनी तुम्हारे पास बची है, मतलब इसमें ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें सीधे कंडीशन इक्वल हो जाएगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब उसने क्वेश्चन तो यही बोला है छोड़ने के लिए, बट हम लोग इसके आगे भी सॉल्व करते हैं। आप अगर ये दोनों इक्वेशन भी लिखा होगे तो आपका मतलब आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आया। बट अगर इसमें एड ऑन कर देता चीजों को कि बताओ अमन और यश के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो फॉर दिस हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एंड यहां पे आप लोग फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करिए, आइदर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x वाला टर्म 0 है, वो सेम है, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पे नीचे इक्वेशन क्या साइन सारा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 50, मतलब यश के पास, यश हैव 50 चॉकलेट्स, ठीक है। यश के पास 50 है, अमन के पास कितनी है, मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, तो x माइनस 50 इक्वल टू 20। तो अमन हैव कितना, अमन हैज, यहां पे हैज कर लो, अमन हैज कितनी 70 चॉकलेट्स, ठीक है। यश के पास 50 हो जाएंगी, अमन के पास 70 चॉकलेट्स हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कैडेट्स इन द मिलिट्री एकेडमी आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ वन कैडेट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो देन वुड बी दी 2 रो लेस, ठीक है। मतलब इफ वन कैडेट एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर रो में, हर रो में एक कैडेट अगर एक्स्ट्रा है तो हमारे पास जो रो होंगी वो 2 कम रो बनेंगी।
और ये कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है सुनिए, जैसे ये है रो, ठीक है, यहां कैडेट्स खड़े हैं, ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए असेंबली में, ठीक है, ये कैडेट्स खड़े हैं। तो पहली कंडीशन में क्या बोला, इफ वन कैडेट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, जितनी भी वो रो हैं हम लोगों को नहीं पता, हम लोग अभी एक्स मान के करेंगे, तो मान लीजिए इसमें सब में एक्स्ट्रा है, तो जितनी रो बननी चाहिए उसमें से 2 रो कम बनेगी, क्योंकि सब में एक एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रो कम हो जाएगी। इफ वन कैडेट इज लेस इन ईच रो, अब जितने रो में जितने कैडेट्स होने चाहिए उतने ना होके सब में एक एक कम हो गए, और अगर कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है अगर कैडेट्स रो में कम हो गए तो एक दो रो या जितनी भी रो होंगी कुछ एक्स्ट्रा रो खड़ी हो जाएंगी, तो वही बोल रहा है देन देयर इज अ 3 मोर रोज, ठीक है, 3 मोर रोज आ जाएंगी, देन फाइंड द सिचुएशन मैथमेटिकली टू सॉल्व दिस वो क्वेश्चन। तो लिसन बेटा, हम लोग यहां ले लेंगे किसी एक को, हम लोग ले लेंगे, कैडेट्स को ले लिया x है, नंबर ऑफ कैडेट्स x है, और नंबर ऑफ रोज हमारी क्या हो जाएंगी, y हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ कैडेट x और वो रोज y। अच्छा अब मेरे को बताइए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं रो कितनी है, 1 2 3, ठीक है, रो 3 है, बच्चे कितने खड़े हैं, 1 2 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। अब मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स बताओ, तो यहां पे कंडीशन छोटी है, आप तुरंत बता दोगे कितनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट बेटा अगर यही बड़ी बात हो जाए तो आप जल्दी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये 9 जो आपने इसमें से निकाला है, ये 9 आया कहां से, तो 9 यहां से आया है, नंबर ऑफ रोज को आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, नंबर ऑफ कैडेट से, तभी तो ये 9 आया है, 3 इंटू 3 9। सेम एज इट इज अगर मैं यहां टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स निकालूंगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ कैडेट्स इंटू नंबर ऑफ रोज, ये टोटल नंबर हुआ। अब टोटल नंबर के लिए वो पहली कंडीशन बोल के आ रहा है, इफ वन कैडेट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो। अब कैडेट की क्या है, संख्या ज्यादा है सब में, तो कैडेट है क्या, एक्स है, तो अगर मैं सब में से एक कैडेट को बढ़ा देता हूं तो क्या होता है, देन वुड बी 2 रोज लेस, तो रोज में से 2 कम हो जाते हैं, समझे। ये क्या होगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो। ये क्या है, ये भी टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो है, क्यों, कैडेट्स में अगर एक बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ रोज हमारी 2 घट जाएंगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है, एक्स वाई खत्म, इन सबको इधर ले आते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 को उधर ही रहने देते हैं, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन, ये -2 है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट अभी सॉल्व हुई है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ वन कैडेट इज लेस इन ईच रो, फिर से वही कंडीशन, एक कैडेट क्या है x, तो एक कैडेट अगर सब में से कम होता है तो हमारी कितनी रोज ज्यादा हो जाती है, 3 रोज ज्यादा हो जाती है, तो 3 रोज मीन्स दिस कंडीशन। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, ये दोनों सॉल्व, इसको इधर ही रहने देते हैं, 3x माइनस वाई, 3 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि हमको बस ये बताओ कि इस जो कंडीशन है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो, है ना। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि बताओ मुझे नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ कैडेट्स और रोज अगर ये पूछ लेता तो फॉर दिस सिचुएशन हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई हमारा सेम कर सकते हैं, तो ये साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म, ये कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, x अगर 5 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x बोले तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई को उधर ले गए और इसको इधर लिया तो y की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी 12 हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या, x मतलब क्या, कैडेट्स कितने हैं, कैडेट्स हैं 5, और रोज कितनी है, रोज हैं 12, ठीक है, रोज हैं 12, अगर टोटल कैडेट्स पूछे तो 60। अब आप इसको किसी भी कंडीशन में रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। आप इसी को इस कंडीशन में वो रखिए, जैसे 2x बोले तो 10
-12 -2 आ रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जितनी इक्वेशन बनी है सब में फॉलो कराना है। इसमें भी देखते हैं कितना आ जाएगा, 15 -12 3, इसमें भी फॉलो कर रहा है। मतलब आपने जो नंबर ऑफ कैडेट्स और नंबर ऑफ रोज, और यही अगर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स अगर पूछेगा तो क्या होएगा, 5 × 12 दैट इज 60, ठीक है। ये कैडेट्स क्या है, कैडेट्स इन वन रो, ठीक है, वन रो में कैडेट्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैडेट पूछेगा तो हमारा 60 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंशुमान एंड विक्रम हैज अ 10 मार्बल विद देम, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहीं से बन गई, क्या, अंशुमान या अंशुमान के पास मान लिया x मार्बल है और विक्रम के पास मान लिया y मार्बल है। तो क्या बोल रहा है, दोनों को मिला के दोनों के पास 10 मार्बल है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही फॉर्म हो गई। दिस इज आर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। ट्वाइस द नंबर ऑफ मार्बल विथ अंशुमन, मतलब अंशुमन के जितने मार्बल हैं उसका अगर ट्वाइस कर दें, ठीक है, अभी तक कितना बोला है, इज इक्वल टू 3 टाइम द मार्बल विद द विक्रम, विक्रम के पास y है तो 3 टाइम दी दिस, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो बच्चा ग्राफिकली के लिए आप क्या करोगे, अगर फर्स्ट कंडीशन के लिए देखें तो आप सीधे ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। हिट एंड ट्रायल में 2 से 3 वैल्यू हमारी निकाल लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 से 3 वैल्यू इसमें निकालते हो तो देखो, अगर इस कंडीशन में अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x 10 आ जाएगा, y को क्या ले लें 2 ले लें तो x 8 आ जाएगा, और y को अगर -1 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 हो गई, सेम एज इट इज इससे भी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या आएगा, अगर आपने y को 0 ले लिया तो x भी 0 आएगा, ठीक है। अगर y को 1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, -3 इधर जाएगा तो +3, और +3 के बाद ये आ जाएगा 3/2। इससे हमारी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, y को अगर -1 ले लेते हैं, y को अगर -1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, +3 इधर गया तो -3 इधर -3/2। बस अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखिए पहली कंडीशन उसने क्या बोला है, 10,0, तो y पे कहीं x पे कहीं 10 होगा, तो इसको मैंने लिख लिया 10,0। दूसरा क्या है 8,2, 8 कहीं यहां होगा और 2 कहीं यहां होगा, तो ये हो गया 8,2। उसके बाद क्या है 11,1, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं, 11 यहां और -1 कहीं यहां। तो मतलब हमारा रफली अगर हम लोग देखें तो हमारी जो लाइन है वो जा रही है ऐसे, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऐसे जा रही है। और हम लोग इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे यहाँ पे, इसकी इक्वेशन क्या थी, x + y = 10। ये सारे ही काम आपको पेपर में करके आने। नेक्स्ट क्या है 0,0, तो 0,0 से तो पास हो रही है, अब ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, कहाँ पास हो रही है, तो देखिए 3/2 बोले तो 1.5, 1.5, 1 मतलब ये हो गया। उसके बाद 1.5 माइनस का 1.5, -1 कहीं यहाँ आएगा, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। इसकी भी हम लोग ने इक्वेशन लिखी =0। अब इसमें इस क्वेश्चन में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, जो लाइन दिए हैं ये किस टाइप की है, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन पूछेगा तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उसके सोल्यूशन निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब वो कुछ भी पूछे तो आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, ठीक है, मतलब x + y की वैल्यू इन्होंने दे दी 8, पहली कंडीशन आ गई। सेकंड क्या है, इफ 18 इज एडेड टू दी नंबर। अच्छा अब मेरे को बताइए, अगर मैं 2 डिजिट नंबर लिखने जाऊं, 2 डिजिट नंबर अगर लिखने जाऊं तो वो क्या होता है 10x + y, यही तो होता है ना 2 डिजिट नंबर। जैसे आपने 56 लिखना है तो 56 आप कैसे लिखोगे, 5 × 10 + 6, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10x + y, ठीक है। वो क्या बोल रहा है 2 डिजिट नंबर इज 8 इफ द 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब जो भी नंबर है अगर हम लोग उसमें 18 जोड़ दें, मतलब नंबर क्या था 8 था, अगर इसमें 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 18 जोड़ दें देन द डिजिट
इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब जो डिजिट है वो अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेगी। मतलब ये 56 है तो ये क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। ठीक है, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें नंबर पूछ लिया है तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। यहां से क्या कंडीशन हो जाएगी, जो भी कंडीशन है, देखिए पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और नीचे वाली क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 26। दोनों को सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू यहाँ से माइनस का 18, खत्म। y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई, किसी एक में रख के चेक कर लीजिए, y की वैल्यू 2 आई, ये उधर गया तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो नंबर क्या हमारा हो गया 10x, मतलब 62 नंबर हो गया। अच्छा 62 हमारा सही है कि नहीं है, तो आप बच्चे चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, आप सीधे वो देखो, इन दोनों का सम 8 है, 8 है। दूसरी कंडीशन क्या चीज बोल रहा है कि अगर मैं डिजिट को चेंज कर दूं, अगर मैं 8 में, देखिए 826 कब बनता है, जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूं। तो देखिए इंटरचेंज करेंगे तो 26 भी बन जाएगा। ठीक है, 62 का 26 भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दी, ओके, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बच्चा जब उसने लीनियर इक्वेशन को केवल सॉल्व करने के लिए बोला है तो यू आर फ्री टू सॉल्व विथ आइदर ऑफ द मेथड। आइदर ऑफ द मेथड मींस आइदर यू हैव टू सॉल्व विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड और विद द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन दोनों से, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आप में से हाई नहीं, उस सिलेबस में से हटा दिया सीबीएसई ने। तो अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना होता है, एक वेरिएबल चाहे वो x हो चाहे y हो, किसी एक को वो इक्वल कर लेना होता है। तो अब इसमें आपको जो भी इक्वल करना हो, मैं यहाँ पे y के साइन अलग हैं तो मैं y को इक्वल करना चाहूंगा, तो y को इक्वल करने के लिए मैं इसको किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाली को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 56x माइनस 40y और इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 96। ठीक है, मैं x को, वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ही ले जाके सॉल्व करूंगा। ये क्या आ जाएगा 15x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 40y और इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिए, ये खत्म। ये कितना आ जाएगा 11 का 1 कैरी ओवर 1 71x, इधर कितना आ जाएगा 96 में से 25 गए, कितना माइनस का 71। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अगर x की वैल्यू माइनस आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, इसको उधर लेगा, इसको इधर लिया है, माइनस 7 प्लस 12 इक्वल टू 5y, 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। अब इसको आप रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू आपने 1 रखा तो यहाँ 8 आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ अगर x की वैल्यू -1 रखा तो 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा +5 माइनस 5 0। यहाँ भी रख के चेक कर लीजिए, y की वैल्यू 1 रखा तो -5 और x की वैल्यू -1 रखा तो 7 7 और 7 y की, अच्छा माइनस का 7 और माइनस का 5 माइनस का 12 और प्लस का 12 0 कर देगा, मतलब आपने जो निकाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्नव हैज अ फ्यू कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज एंड 2 रुपीज विच टुगेदर अमाउंट ऑफ इतना। तो देखिए यहाँ पे आपकी पहली क्वेश्चन पता हो जानी चाहिए। अगर मैं ₹5 की बात करूं तो ₹5 के लिए ले रहा हूं x कॉइन्स, ठीक है, और ₹2 के लिए ले रहा हूं y कॉइन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म है। क्या बोल रहा है कि 5 रुपए के कॉइन, तो 5 रुपए के कितने कॉइन होंगे, उसका टोटल अमाउंट क्या होगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, क्योंकि जो 2 रुपीज के कॉइन है उनका टोटल अमाउंट क्या होगा 2 इंटू वाई, वही तो टोटल अमाउंट होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो और टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे 50 रुपए। ये 50 रुपए कहां से आया, 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 इंटू 10 दैट इज 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल अमाउंट कितना है 167, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इफ ही हैज अ टोटल ऑफ 46 कॉइन, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द बोथ द टाइप्स। अच्छा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसने 46 बोल दिया है, तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 46, टोटल कॉइन तो यही है ना, इन दोनों को मिला के 46। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि x वाले को इक्वल कर लूं,
ठीक है, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर मैंने x वाले को इक्वल किया तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, और सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5, अच्छा y को इक्वल कर लेते हैं। क्यों, अब देखो 46 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो इजी है, कोई टफ नहीं है, बट 2 से मल्टीप्लाई करना 5 से मल्टीप्लाई करने से आसान है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो y को करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 46 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, माइनस कर दिया, ये खत्म, ये क्या आ जाएगा 3x, और 169 में 167 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 5, और 16 में से ये गया तो 7। ठीक है, क्यों वो 7 और 9 16, ठीक है 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x की वैल्यू 25 आ गई, किसी में भी वो रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2 21। ठीक है, ये आ गए आपके कॉइन। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, देन फाइंड द नंबर ऑफ द बोथ द टाइप ऑफ द कॉइन। ठीक है, तो ये हमारा जो x था ये क्या था, ₹5 के जो कॉइन है वो है 25, और ₹2 के जो कॉइन है वो है कितने, 21। अब इसको आप चेक करने के लिए क्या करोगे, बहुत ही आसान से, वो 25 सिक्के हैं 5 के, तो टोटल कितना अमाउंट हुआ, देखिए 5 के अगर 20 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपए, और 5 एक्स्ट्रा है मतलब 125 रुपए टोटल, कितने 5 रुपए के कॉइन, और 2 रुपए के इतने हैं तो 42 रुपए। देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है 761, ये टोटल पैसा आपका होना चाहिए। टोटल पैसा है कितना 167, मतलब कि आपने क्वेश्चन सही किया है, घबराओ मत, यू आर इन ऑन द राइट पाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 यूनिट ऑफ सोल्यूशन आर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, इफ लिक्विड ए एंड बी आर यूज्ड इन रेशियो एज इतना। ठीक है, तो ए के लिए हम लोग मान लेते हैं x, और बी के लिए मान लेते हैं, बी सॉल्यूशन के लिए y। ठीक है, देन द टोटल कॉस्ट कम आउट टू बी इतना रुपीज। ठीक है, तो कितना हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये पिछले ही टाइप का वो क्वेश्चन के टाइप का है, एग्जैक्ट वही है। ऑल्सो इफ द लिक्विड ए एंड बी आर यूज्ड इन रेशियो, अब उसका रेशियो बदल दिया गया, तो ए का रेशियो क्या हो गया 3 हो गया, तो 3x, और y का b का रेशियो क्या हो गया 2x वो 2y, तो क्या हो रहा है, देन द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। अब देखिए यहां टोटल कॉस्ट क्या थी 50 का 10% इंक्रीज हो जाएगा, और 50 का 10% कितना होता है बच्चा, देखो 50 का 10% कितना आ जाएगा 5, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 50 था अब 55 हो जाएगा। समझे मेरी बात को, उम्मीद करते हैं बच्चे समझ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि कहां पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखिए फाइंड दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसी को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। मैं किसको, आप लोग किसको करना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग किसी को भी करना चाहें। हम चाह रहे हैं कि x को इक्वल कर लें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 150, इसको 6x प्लस 4y इक्वल टू 110। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहां से गया 5y, और यहां से आएगा क्या 0 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अगर y की वैल्यू 8 आ गई, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, मैं किसी भी क्वेश्चन में रख सकता हूँ, इसमें रख दिया तो 3x, और यहाँ 2 8 16 16 उधर चला जाएगा, तो 55 माइनस 16, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 6 गए 9, और 4 में से 1 गए 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। उसने पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ द लिक्विड ए एंड बी। कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, मतलब y जो होगा वो 8 रुपीज, और जो x होगा वो 13 रुपीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम फ्रेंड्स एट 5 पिज्जाज एंड 3 बर्गर फॉर विच दे paid 445 rupees. One of them said if the number of pizza and burger would have been the exchange, we would pay 50 rupees less. Then what is the cost of pizza and burger? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले की रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, बस हम लोग इक्वेशन बना ले किसी तरह, उसके बाद क्वेश्चन का काम तमाम है। तो देखिए क्या 5 पिज्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा के लिए वी लेट x, एंड बर्गर्स के लिए वी लेट y। ठीक है,
पिज्जा के लिए x, बर्गर के लिए y। और क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ने 5 पिज्जा खाए और 3 बर्गर्स खाए, देन हम लोगों को टोटल कॉस्टिंग देनी पड़ेगी इतनी। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि दीज आर दी जंक फूड। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग इसका सेवन ना करें, बट कम से कम करें। ठीक है, कम से कम, बहुत ही कम, मिनिमल एकदम से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ पिज्जा एंड बर्गर वुड हैव बी चेंज्ड, मतलब जितने पिज्जे खाए उतने बर्गर खा ले, जितने बर्गर खाए उतने पिज्जा खा लें। तो अब क्या हो जाएगा, मैंने चेंज कर दिया, पहले इसका क्या था 5 था और इसका 3 था, अब मैंने इसका 3 कर दिया, 3 कर दिया और इसका 5 कर दिया। तो हम लोगों को कितने रुपए, 50 रुपए कम देने पड़ते हैं। अच्छा, जितना रुपए दिया है उसमें से 50 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 14 में 9 और 395 रुपए देने पड़ते हैं। बस हो गई इक्वेशन। इक्वेशन के बनते ही आप लोग फ्री हो जाइए। लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन वहां छोड़ दो, यू हैव टू सॉल्व टोटल क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन, ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दो। लिसन, अब आप इसको किसमें क्या इक्वल करना चाहते हैं, इट इज ऑन यू। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि क्या करूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारी x वाली क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, पहली क्वेश्चन 15x प्लस 9y इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, देखिए यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो 3 5 जा 15, 1 12 1 13 और 1 12 13। ठीक है, 1 3 3 5, इसमें 5 का तो 15x प्लस 25y इक्वल टू, देखिए 395 इंटू 5, 5 25 टू कितना 95 तो वो 45 47 4 कितना आ जाएगा 15 और 15 और 4 19। ठीक है, सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, ये क्या कितना आ गया। ठीक है, 25 में 9 गए, 25 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6। ठीक है, और 1 16 बट माइनस का, और इधर इधर क्या है 1975 में से 1335 गए, तो 0 4 और 0 4 4 आएगा ना, और यहाँ पे 6 6 4 0 माइनस में, ये दोनों खत्म, 16 4 जा 64 0। ठीक है, y की वैल्यू 40 आ गई। अब आप किसी में भी रख दीजिए, मैंने मान लो इसी में रख दिया, तो 3x 40 का मतलब 5 4 जा 20। ठीक है, और 20 200 इधर भी है, तो 395 माइनस 200, तो कितना आ गया 3x इक्वल टू 95 और यहाँ 1, 3 से गया 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 65। मीन्स बेटा देखो, इन्होंने 65 बर्गर और 65 पिज्जा और कितने 40 बर्गर को कंज्यूम किया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पिज्जा एंड दैट ऑफ द बर्गर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारी इसमें कॉस्ट पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये आपका आ गया वाई, वाई बोले तो बर्गर, और कितने बर्गर, एक बर्गर की कॉस्ट है, और ये एक पिज्जा की कॉस्ट है। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब उसने यहाँ पे आपको लिमिट कर दिया है। लिमिट क्या कर दिया है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से ही, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते। अगर वो ये देता कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप फ्री हैं कि आप किसी भी मेथड से लगाइए, आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाइए। बट उसने यहां बोल दिया है कि आपको केवल एलिमिनेशन मेथड से ही लगाना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए मैं इसको सॉल्व आउट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को छोड़ा, हम लोग ने छोटा बना लेना है। तो क्या बना लिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 खत्म, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। अब x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। हम लोग ने इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाली, किसकी, x की निकाली, तो क्या आ गया 1 प्लस वाई। अब आप लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 3, और x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई या y प्लस 1
प्लस 4y इक्वल टू 10। और ऐसा करने से होता क्या है, पूरी जो इक्वेशन है दो अभी तक दो वेरिएबल में थी वो एक वेरिएबल में आ गई। अब एक वेरिएबल में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या आ गया, 3x प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। कितना आ गया, 7y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो आप किसी में भी रख सकते हैं, इसी में रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं। पहली क्वेश्चन ये थी x की वैल्यू 2, तो यहां क्या हो गया 6, और 6 और 4 10 होता है। सेकंड में देखते हैं, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, तो मतलब ये हमारी जो इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है ये सही है। तो बच्चा यही टॉप 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर किया हो। और अगर किसी को भी डाउट है, और मैं फिर आपको बता रहा हूं, जितने भी रैशनलाइज की जो भी थ्योरी और क्वेश्चंस हैं, भले अगर आपको थ्योरी आती हो दैट्स गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको थ्योरी आ रही है तो आप बार बार जाके थ्योरी को देखो, ठीक है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। क्योंकि इस समय आपके लिए जरूरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इस समय आपके लिए टाइम है। तो उस टाइम को आप, जो आप टाइम को खर्च करना चाहते हैं वो खर्च करें आपके जो टॉप 10 टॉप 20 टॉप 15 क्वेश्चन है उस पर। क्योंकि अब टाइम बाकी नहीं है, तो अगर थ्योरी आ रही है तो थ्योरी पे जाने का कोई मतलब नहीं है। आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड डाउट हो या पीवाईक्यू से रिलेटेड डाउट हो, आप जाके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको दिया है टेलीग्राम का, आप उसको भी ज्वाइन करें। क्लास नोट्स और जो नोट्स हैं वो सारे वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और डाउट्स का भी मैंने एक ग्रुप बना दिया है, आप उसमें जाके अपने डाउट्स पूछे, मैं उसमें भी आपको जवाब दूंगा। तो आज तक का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।